अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे तीन एक साथ जुड़े हुए हॉलीडे अपने अख्ताम पे पहुँचे और अब सबकी नज़रें कल के कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पर हैं, क्योंकि इस दिन में CME गैप को अब कोई अहमियत हासिल नहीं है, इसलिए कि सबकी नज़रें अब पहुंच चुकी हैं इस वक्त जियोपॉलिटिकल के ताज़ा तरीन हालात पे, ऑयल के प्राइसेस पे। ज़ाहिरी बात है, हम इसे जिस तरह मर्ज़ी जोड़ें, चाहे इसे हम यूं कह लें कि जी ज़बरदस्ती यहाँ पर अपना अपना ऑयल बेचने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, चाहे ये कहें कुछ भी कह लें, देखना तो ये है कि क्रूड ऑयल के नाम पे अब दुनिया में तजारत हो रही है, कारोबार हो रहा है। इसी कोई वोलेटिलिटी का स्केल बना दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट में BTC के पंप और डंप होने से मोस्टली यहाँ पे जो अदर आर्ट्स हैं वो इंस्पायर होते हैं, यानी कि उनसे यूँ समझ लें कि मुतासिर होकर क्रैश और पंप हो जाते हैं। इसी तरह ही पहले कमोडिटीज़ में था और अब कमोडिटीज़ की दुनिया में एक नई चीज़ सबने पहचानी है, ख़ास करके उस जेनज़ी ने जिन्होंने अब यहाँ पर नई नई ट्रेड की दुनिया में आंखें खोली हैं, जो नहीं जानते थे इस बात को कि यहाँ अब ऑयल के नाम पे भी तजारत होगी। तो गाइस पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छी न्यूज़ है और एक यहाँ पर यूँ समझ लें कि थोड़ी सी बुरी न्यूज़। अच्छी न्यूज़ ये है कि इन 3 दिन के अंदर पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अच्छा खासा चुके हैं दोस्तों, जो लोगों के शिपिंग जो कार्गोज़ थे या उनका ऑयल था वो पास हुआ है। बाकायदा तौर पे अच्छी खासी ट्रैफिक वहाँ से गुजरी है, तो ये एक बेहतरीन साइन है। और आप जानते हैं कि बाकायदा तौर पे इस चीज़ की इजाज़त भी मिली थी कि आप इनसे ऑयल वगैरह ख़रीद सकते हैं। चलें, ये तो बात गुड इन गुड सेंस बहुत अच्छी रही। अब इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि इन 3 दिनों के अंदर टेंशन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है, और अब पीर का दिन छोड़ के मंगल पे ज़्यादा तवज्जो है इस बात की। अब मैं ये नहीं कहने लगा कि कल मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कल वॉल्यूम आपके सामने खुल के आने वाला है, क्रूड ऑयल्स के प्राइस भी आएंगे जैसे भी होंगे, ठीक है। जो भी हिसाब किताब होगा आपके सामने आएंगे, ठीक है। अगर तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो वो गिर भी सकते हैं। तो एक बड़ा इम्तिहान है दोस्तों कल कमोडिटीज़ का, उसमें सिल्वर गोल्ड का बड़ा किरदार है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिनकी तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं बातें वो ये हैं कि ट्रंप ने फिर से 48 घंटे की मोहलत दी है। तो फ़िलहाल ये मोहलतों का सिलसिला जारी है। अगर यहाँ पर मज़ीद कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो हमें वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर उल्ट वे में बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन को अच्छा खासा मूव होता देख रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये वॉलेटिलिटी डाउन साइड पे ज़्यादा है और इस वक्त हमें टॉप ट्रेंडिंग के अंदर सिर्फ फंडामेंटल के एतबार से सिर्फ हाइपर लिक्विड देखने को मिल रहा है। हाइपर लिक्विड को भी दोस्तों अब वो पजीराई हासिल नहीं रही, क्योंकि जब से हाइपर लिक्विड 40.40 की सपोर्ट को ब्रेक करके आया है, ये अब अंडर द 35 या नियर द 35 ही मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर BTC और इथेरियम को देखें तो यहाँ इन्होंने पिछले 3 दिनों में कोई अगर वॉल्यूम शो नहीं किया तो मार्केट का इन्होंने डट के मुकाबला भी किया है। अब देखना तो ये है दोस्तों कि CME गैप जो है, चाहे उसकी वैल्यू ना सही खबरों के आगे, लेकिन ये इंतज़ार रहेगा कि वो वॉल्यूम किस तरफ का लेकर के आता है। क्या लोगों ने यहाँ पर किसी खबर के तहत पैनिक को पसंद किया या इसमें मज़ीद इन्वॉल्व होने पे। तो आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों BNB से। BNB को, जिसे हम यहाँ पर फ़िलहाल परमानेंटली इग्नोर कर चुके थे, ऑडियंस के इसरार करने पे मैं BNB को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ज़ाहिरी बात है कोई 3 से 4 दिन से कम्प्लीटली इसको डिस्कस नहीं किया गया, तो मैं नए सिरे से इसके एनालिसिस शेयर करूँगा। इतना तो आपको याद होगा दोस्तों कि आपको अपडेट किया गया था कि BNB अब अंडर द 600 ही हमें दिखाई देगा। तो ये है दोस्तों अंडर द 600, 570 तक का लो। रिकवरी आज के दिन देखी गई तकरीबन 596 तक की। ये एक हेल्दी रिकवरी है, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट का वर्ड है वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक BNB 610 को अबूर नहीं करेगा, जो अभी तो फ़िलहाल दुश्वार दिखाई दे रहा है। तो ये है इसका दोस्तों स्ट्रगलिंग एरिया, ये बन चुकी है इसकी नई सपोर्ट। याद रहे इस मार्केट के अंदर अब इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 570 की है, ठीक है जी, ये जहाँ से बाउंस हुई थी।
और टेम्पररी सपोर्ट जो सिर्फ वक्ती तौर पे बनती हैं वो 585 की है, यानी कि हम 592 से अगर रिजेक्ट होते हैं तो 585 का लो तो एक बिल्कुल नॉर्मल लो होगा। अपर लेवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 596 की यहाँ पर पोजीशन बन सकती है। सोलाना ने दोस्तों यहाँ पर फिर से किया रिजेक्ट अपनी 80.10 की पोजीशन को, और फिर से हमें सोलाना ने लो प्रोवाइड किया है 78.53 का। तो ये कुछ नई बात तो ना हुई, क्योंकि मैं आपको बार बार इसी के ऊपर अपडेट कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। अभी के लिए भी इसका स्ट्रगलिंग एरिया है अब ये, जिसे हम मरकज़ बोलेंगे बाज सेंस में। तो यहाँ पर जो डाउन पोजीशन है उस पर प्रेशर ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, लेकिन उसका शेडो डाउन साइड पे मार्केट को ज़्यादा धकेलता है। पॉजिटिव जोन के लिए एंट्री ज़रूरी है कि 81.50 से आगाज़, अदरवाइज़ 77.50 का यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर पहले से मौजूद है। तो दोस्तों BCH का दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। नए से नए लो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा एतमाद भी था, और अभी हम 435 से रिजेक्ट हुए हैं और लो हमने देखा 420 का। आई होप कि आपको याद होगा, आपको अपडेट किया गया था कि 430 इसका एक नया डाउन लेवल बन रहा है। तो अलबत्ता हम 420 और 419 से जंप हुए हैं। मैं कहता हूँ इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, जिस कदर अब मार्केट के अंदर पैनिक बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखें, एक महीना और तकरीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं इसी मदार्ज में, इसी सर्कल में मूव होते हुए। तो नए लेवल्स तो बनने ही थे दोस्तों। इसे हम यूं कह सकते हैं कि स्मार्ट क्रैश। एक होता है बड़ा अजीबोगरीब किस्म का क्रैश जो समझ से बाहर होता है, लेकिन ये है दोस्तों स्मार्ट क्रैश। तो यहाँ पर सपोर्ट टेम्पररी 420 की है, जिसके ब्रेक होने पे ऐन मुमकिन है कि BCH हमें अब कुछ नया और अनोखा डिप लेवल प्रोवाइड करे। ऐसे में रेजिस्टेंस बड़ी स्लो हो सकती हैं, यानी कि रिकवरी। जिग का बिहेवियर दोस्तों यहाँ पे कदरे बेहतर रहा, लेकिन आपको याद होगा कि हम सुबह 245 को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर इसके लिए रिजेक्शन लेवल जो थे इसने उन्हीं को फॉलो किया। 249 या करीब 250 से रिजेक्शन अब आपको फिर से जो डिप प्रोवाइड कर चुकी है वो कमोबेश 237 का है। लेकिन यहाँ पर शेडोज़ जो हैं वो थोड़ी सी उम्मीद ज़िंदा कर देते हैं। तो इन शेडो को हम लेके आगे ज़्यादातर चलेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री भी साथ साथ है। 240 के ब्रेक होने पे 230 का प्रेशर दोस्तों यहाँ पे कम नहीं हो रहा, और अपर लेवल पे भी जिस तरह सेंटिमेंट्स डाउन के हैं 243 या 44 भी एक यहाँ पर गनीमत मानी जाएगी। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से पहले पहले टाओ दोस्तों अपनी अपर लेवल की रेजिस्टेंस खो चुका है, यानी कि 380 पे इसने दोबारा जाने का नाम नहीं लिया, और अब ये ट्रेंड बहुत दूर रह गया है। ऐसा तो होने से रहा कि टाओ एक ही सेशन में सीधा 380 पे पहुंच जाए, यानी कि ये कोई मिरेकल भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, इसलिए कि टाओ फंडामेंटल है। और यहाँ पर प्रेशर जो है वो 294 तक बढ़ चुका है। अभी की अगर हम बात करें तो टाओ ने 295 से थोड़ा सा बाउंस लिया है, लेकिन ये काबिले एतमाद सपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पर इसकी जो होप्स हैं वो टूट रही हैं। ये देखें अब 294 कितना दूर है। तो यहाँ पर अगर कोई नया कैंडल चार्ट बनता है तो रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 280 से 285 तक का एक नॉर्मल डिप देखने को मिल सकता है। अपर लेवल को रिकवर करने के लिए सबसे पहले टाओ को 303 से लेके 305 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी। और यहाँ पर मैं साथ साथ आपको बता दूं कि जो कमोडिटीज़ का स्टॉक जो सेशन होता है वो आज 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब से कुछ ही तकरीबन 3 घंटे बाद आप उसे ओपन होता देखेंगे। मार्केट में इसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार भी है। अब बात कर लेते हैं उस टोकन के बारे में जिसके बारे में ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा पूछा, और वो है दोस्तों KCS, जो KuCoin का नेटिव टोकन है। 8.25 से रिजेक्शन के बाद इसका पैटर्न यहाँ पे कोई रंग नहीं लेके आ पा रहा। तो ज़हन में रखिएगा यहाँ पर इसकी मैक्स रेजिस्टेंस 8.20 तक की है। अब की बार अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हम एन मुमकिन है कि 7.90 से 7.95 को यहाँ पर एक नई सिचुएशन क्रिएट करते हुए देखेंगे। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और यहाँ पर BTC का जो रवैया है वो कदरे बेहतर है सुबह के, यानी कि सुबह हम 66,850 पे थे और अभी हम 67,850 से रिजेक्ट हुए हैं। मैं इसे एकदम से नेगेटिव जोन नहीं कह सकता, लेकिन ख्याल रहे कि नए हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है और हम पिछले तकरीबन 72 घंटों से बिल्कुल इसी एरिया में हैं। तो इस याद रहे में
पॉइंट आउट कर दूं कि 67,000 का ब्रेक होना और जस्ट 45 मिनट तक रिकवर ना करना यहाँ पर BTC को धकेलेगा डाउन साइड की तरफ, जिसके लिए 66,000 इसका पहले ही मुंह खोले इंतज़ार कर रहा है, जिसका इल्म हमें इस कैंडल चार्ट से होता है। ये देखें, ये शेडोज़, ओके। तो ये प्रेशराइज्ड शैडो सीधा 65,000 की तरफ से धकेल सकते हैं। अपर लेवल की स्ट्रोंगर जोन जो है अब वो नहीं रही। अब तो दोस्तों हर सूरत BTC को 68,500 से दिन का आगाज़ चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे मोमेंटम जो हैं ये इसके मज़ीद लो हो सकते हैं। अगर हम बिल्कुल नियरेस्ट हिस्ट्री को देखें तो हमने कुछ दिन पहले यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पहले 69,000 का भी यहाँ पर रिजेक्शन लेवल देखा था। तो कोई भी अगर आप गोल्ड कैंडल BTC के कैंडल चार्ट पे देखेंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पर रिजेक्शन के एलिमेंट तकरीबन 85% हैं। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम। इथीरियम भी आज कुछ ज़्यादा नहीं अपर लेवल पे क्रिएट कर सका, लेकिन डाउन साइड पे रहा, क्योंकि जब हम 2038 पे थे उसके बाद इसने 2021 का लो दिया, लगभग 2020, यानी कि एक सिर्फ डॉलर का फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये है दोस्तों वो शैडो 2020 का। मार्केट ने उसके बाद अगर कोई हाइप पकड़ी भी तो वो 2070 की थी। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी सपोर्ट है 2050 की, तो हम इसे कोई बुरा लेवल कंसीडर नहीं करेंगे। बेटर तो ये होगा कि इथेरियम अपने दिन का आगाज़ 2085 से लेके 2090 से करे, जो इसे यहाँ पे एनर्जी देता है, क्योंकि इस दौरान आपको BTC के कैंडल चार्ट को भी फॉलो करना होगा। तो ये 2120 से 2135 की रेंज इख्तियार कर सकता है, इतना तो इसमें पावर लेवल है। डाउन साइड पे पहली तवज्जो 2010 पे ही रहेगी, और एन मुमकिन है कि अगर आपने आज इसकी जो मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर की है इथीरियम पे, अगर आपने वो देखी होगी तो आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद होगा। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इथीरियम के नेक्स्ट 15 डेज़ की मूवमेंट को यहाँ पर फॉलो अप कर सकें। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।